There is a saying, if you leave someone and if they will find a better than you, then the person who will regret that will only be you. So ये जो कहावत है ये श्रेयस अय्यर और दिल्ली कैपिटल्स पर सूट होती है। हम देखेंगे इस वीडियो में कि दिल्ली कैपिटल्स और केकेआर का प्रीव्यू और ड्रीम 11 प्रेडिक्शन। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने देखा, जब तक श्रेयस अय्यर दिल्ली कैपिटल्स में थे, दिल्ली कैपिटल्स नई ऊंचाइयों को छू रही थी और दिल्ली कैपिटल्स का जो मैनेजमेंट था वो भी उस तरीके से काम कर रहा था प्लेयर्स की स्काउटिंग करने में, और चाहे वो नए प्लेयर्स को मौका देना हो या फिर बॉलिंग चेंजेस हो फील्ड पर या फिर बल्लेबाजी क्रम में बदलाव हो। श्रेयस अय्यर की कप्तानी जैसी कप्तानी अभी तक ऋषभ पंत नहीं कर पाए हैं। हालांकि ऋषभ पंत को श्रेयस अय्यर की जगह इसलिए कप्तान बनाया गया था और इसलिए श्रेयस अय्यर को रिलीज किया गया था क्योंकि ऋषभ पंत की ब्रांड वैल्यू उस समय श्रेयस अय्यर से ज़्यादा थी। लेकिन यहाँ पर केकेआर ने जो अपॉर्चुनिटी ग्रैब की और श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाया, उसके बाद ओवेन मॉर्गन के हटने के बाद श्रेयस अय्यर ने जो लीड किया है उसे देखकर ऐसा लगता है कि इस साल का जो आईपीएल ट्रॉफी है वो केकेआर जीतने के लिए सबसे बड़ी दावेदार है राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के साथ। इस सीज़न में सीएसके, केकेआर, आरआर और एसआरएच ऐसी 4 टीमें हैं जिन्हें देखकर लगता है कि कोई और टीम इनके सामने धराशायी आराम से हो सकती है। लेकिन अगर बात करें दिल्ली कैपिटल्स की, तो इसी सीएसके को उन्होंने पिछले मुकाबले में हराया है और ऋषभ पंत की कप्तानी में, हालांकि मैच थोड़ा सा हल्का था और वाइजैक में मुकाबला है ये वाला भी, और ऋषभ पंत ने जिस तरीके की बल्लेबाजी की थी, पृथ्वी शॉ ने और वहाँ पर डेविड वार्नर ने जिस तरीके की बल्लेबाजी की थी, अगर हर प्लेयर हर दिन इस तरीके से परफॉर्म करता रहे तो दिल्ली कैपिटल्स भी कम नहीं है। लेकिन अगर बात करें केकेआर की, तो केकेआर इज 100 टाइम्स बेटर देन दिल्ली कैपिटल्स, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स का स्क्वाड जो है सेटल्ड नहीं है, चाहे वो गेंदबाजी हो या बल्लेबाजी। आप ट्रिस्टन स्टब्स को खिलाते हैं कभी कभी, लेकिन जैक प्रेसर वहाँ पर वेट कर रहे हैं। वो बीबीएल के हाईएस्ट रन स्कोरर जरूर हैं, लेकिन बीबीएल के प्लेयर्स हालांकि इंडिया में नहीं चलते हैं। लेकिन आपने अगर किसी प्लेयर को खरीदा है तो उसे मौका देना बनता है जब एक प्लेयर आपका परफॉर्म नहीं करता है। पृथ्वी शॉ को आपने 2 मुकाबलों में बिठाकर रखा, क्या चाहते हैं रिकी पॉन्टिंग ये वही जानते हैं, लेकिन पृथ्वी शॉ को पहले 2 मुकाबलों में मौका ना देना ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। और जिस मुकाबले में उन्होंने मौका दिया वो था सीएसके के अगेंस्ट, और उन्होंने अपने आप को प्रूव भी किया और 43 रनों की अच्छी पारी की। लेकिन अगर बात करें पृथ्वी शॉ की, तो इससे पहले का सीजन बहुत बेकार गया था और 14 के 14 मुकाबले वो खेले थे। लेकिन अगर बात करें इस सीजन की, तो इस सीजन पृथ्वी शॉ एक ऐसे प्लेयर बन सकते हैं जो इस सीजन भी अच्छे से अच्छा परफॉर्म करके दिल्ली कैपिटल्स को अपना 120% दे सकते हैं, इंक्लूडिंग ऋषभ पंत एंड डेविड वार्नर। अगर बात करें मिचेल मार्श की, तो कुछ खासा प्रदर्शन रहा नहीं है पिछले मुकाबलों में, लेकिन खलील अहमद जिनकी बॉल स्विंग हो रही है, पहले 6 ओवरों में वहाँ पर वो वेंकटेश अय्यर, सुनील नारायण और फिलिप शॉर्ट को आउट करने में कामयाब होंगे। अगर बात करें मिडिल ऑर्डर की, तो श्रेयस अय्यर के लिए वहाँ पर किसी स्पिनर को आपको लगाना होगा, चाहे वो लेग स्पिनर हो या फिर शॉर्ट पिच बॉल डालने के लिए खलील अहमद और एंड्रिक नॉर्किया में से किसी एक को चूज करना होगा। लेकिन अगर बात करें एंड्रे रसल की, तो उनके सामने किसी गेंदबाज की चलती नहीं है, और जब उनका बल्ला चलता है तो शायद दिल्ली कैपिटल्स का कोई भी ऐसा गेंदबाज नहीं होगा जो कि उनका सामना कर पाएगा। लेकिन उम्मीद ये करी कि दिल्ली कैपिटल्स की एंड्रे रसल का बल्ला खामोश करने में कामयाब हो, और अगर वो चेस करे तो 180 या फिर 170 तक ही टारगेट मिले, क्योंकि 200 प्लस का टारगेट दिल्ली कैपिटल्स चेस नहीं कर पाएगी जिस तरीके की कंडीशन में दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाज हैं। ऋषभ पंत 50 से ज़्यादा रन स्कोर नहीं कर पाएंगे क्योंकि इंजरी से आ रहे हैं, और उसके बाद उनका जो फिटनेस लेवल है वो अच्छा खासा नहीं रहा है कि पिछले मुकाबले में उन्होंने कमबैक इनिंग जरूर खेली थी 54 रनों की, उसमें सिक्सेस और फोर्स भी शुमार थे, लेकिन इस मुकाबले में ये करना थोड़ा कठिन होगा। अगर बात करें श्रेयस अय्यर की कप्तानी की, तो ही इज 100 टाइम्स बेटर देन एनी कैप्टन दिस ईयर, चाहे वो फॉफ डुप्लेसिस ही क्यों ना हो आरसीबी के। इस तरीके से अगर देखेंगे तो यहाँ पर गेंदबाजी में हर्षित राणा है, सुनील नारायण है, आंद्रे रसल हैं और यंगस्टर्स हैं जो कि केकेआर को अपना 100% देंगे। अगर बात करें ड्रीम 11 प्रेडिक्शन की, तो ये रही टीम, और यू कैन स्विच बिटवीन आंद्रे रसल एंड मिचेल मार्श एज कैप्टन, और आप बनाना चाहते हैं अगर वाइस कैप्टन, तो डेविड वार्नर या पृथ्वी शॉ में से किसी एक को बना सकते हैं। सुनील नारायण हर मुकाबले में ऐसी नई इनिंग नहीं खेल सकते, हर मैदान चिन्नास्वामी स्टेडियम नहीं होता है, इसलिए वहाँ पर खलील अहमद की जिम्मेदारी होगी, एंड्रिक नॉर्किया की जिम्मेदारी होगी कि पहले सुनील नारायण और फिलिप शॉर्ट को आउट करें, उसके बाद केकेआर की बल्लेबाजी पर फोकस करें। अगर बात करें बाकी बल्लेबाजों की वहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स में, तो दिल्ली कैपिटल्स के पास ऋषभ पंत के बाद अच्छा खासा डेप्थ नहीं है, ललित यादव भी अब नहीं खेल रहे हैं, तो दिल्ली कैपिटल्स को समझना होगा कि 170 तक रोके। अगर केकेआर पहले बल्लेबाजी करती है तो अगर वो पहले बल्लेबाजी करें तो एटलीस्ट 180 का स्कोर तो करेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल।